देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे हैं, लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी को पत्रकार क्यों घेर लेते हैं और पूरा मुद्दा डाइवर्ट करने का प्रयास क्यों करते हैं। राहुल गांधी इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, कैसे पूरा मुद्दे को, पूरे सिचुएशन को डील करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी किससे मिलने पहुंचे और आखिर योगी सरकार का फेलियर एक बार फिर से किस तरीके से नजर आता है। तमाम सवालों के आपको जवाब इस वीडियो में देंगे, वीडियो को अंत तक देखिए। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि राहुल गांधी रायबरेली पहुंचते हैं। अर्जुन पासी नाम का एक व्यक्ति, जिसकी गोली मारकर बीच सड़क पर हत्या कर दी जाती है, उसके इंसाफ के लिए परिवार लगातार मांग कर रहा था और राहुल गांधी इसी संदर्भ में परिवार को आश्वासन, विश्वास दिलाने के लिए रायबरेली पहुंचते हैं। अब राहुल गांधी रायबरेली पहुंचते हैं तो जाहिर तौर पर जन सैलाब तो उमड़ना बिल्कुल लाजमी है, लेकिन पत्रकार जो है वो चाहते हैं कि राहुल गांधी को घेर लिया जाए और बंगाल वाले मुद्दे पर, यानी कोलकाता वाले मुद्दे पर, डॉक्टर वाले मुद्दे पर राहुल गांधी से कोई टिप्पणी ली जा सके। लेकिन राहुल गांधी को पता है कि पत्रकार इस तरीके से क्यों करते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर टीएमसी का शासन है, भाजपा का शासन है नहीं। तो राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के जो नेता है, उनके लिहाजे से एक सवाल तो, एक टिप्पणी तो बनती है, या कुछ ऐसा राहुल गांधी कह दे या पत्रकार इस तरीके से राहुल गांधी को घेर ले, ये राहुल गांधी समझ गए। और इसी वजह से राहुल गांधी ने क्या कहा पत्रकारों को, वो आपको बताते हैं। स्क्रीन पर नजर डालिए, लिखा है, पीटीआई की खबर है जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि आई हैव कम हियर रायबरेली टू सपोर्ट द फैमिली ऑफ द विक्टिम दलित यूथ. I will not let you distract from this matter. I will speak on Kolkata doctor rape and murder case later, says Congress MP Rahul Gandhi as he reaches Uttar Pradesh Pichwadiya to meet the family of a Dalit youth who was allegedly killed. यानी राहुल गांधी मीडिया को संभाल लेते और कहते हैं कि वो दूसरा विषय है, उस विषय पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी एक दलित युवक की हत्या को लेकर जो उनके परिवार वाले न्याय की मांग कर रहे हैं, तो उनके परिवार वालों से मैं मिलने गया हूं। तो आखिरकार लोग, पहले मैं आपको एक ट्वीट पढ़ाती हूँ। किसी ने लिखा है, राहुल गांधी इज इन रायबरेली टू डिमांड जस्टिस फॉर दलित बॉय हु वाज किल्ड 6-7 goons after the boy asked them to pay for a haircut. Law and order in Uttar Pradesh has collapsed under BJP and Yogi. Dalits are facing atrocities on daily basis. देखिए, रोजमर्रा में हर दिन बीता जा रहा है और हर दिन के साथ दलितों के खिलाफ, पिछड़े वर्गों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ योगी सरकार और मोदी सरकार कुछ भी करती हुई नजर नहीं आ रही। मतलब खिलाफ तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन उनके लिए न्याय की जो मांग कर रहे हैं, न्याय बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। आप योगी सरकार कहते हैं, अमित शाह तो कहते हैं कि महिला इतनी सुरक्षित है कि जो सोने का हार पहन के रात को घूम सकती है। एक दलित युवक तो यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं। आज योगी सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए कि कैसे आपके डबल इंजन वाली सरकार में, आपके उस सरकार में जहां पे प्रशासन और लॉ ऑर्डर को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, इतना ज्यादा सुदृढ़ और इतना ज्यादा मजबूत माना जाता है, वहां तार तार कर देने वाली लॉ एंड ऑर्डर को खबर निकल कर आ रही है। तो आपको पूरी बात बताते हैं दरअसल क्या हुआ है पूरा मामला। तो स्क्रीन पर एक बार कहानी पढ़िए। परिजनों ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि 11 अगस्त की शाम 8 बजे नवीन सिंह अपने कुछ दोस्तों के साथ घर पर आया। मेरे बेटे अर्जुन ने कहा कि तुम्हें ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विशाल सिंह बुला रहे हैं। अर्जुन के साथ जाने से मना कर दिया तो नवीन सिंह ने दोबारा कहा, विशाल भैया बोले हैं कि अगर ना आए तो गोली मार देना। इतना कहने के बाद नवीन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे बेटे को गोली मार दी। नवीन सिंह पुत्र संदीप सिंह, अर्जुन यादव पुत्र बनवारी, हर्षित मिश्रा पुत्र दिनेश मिश्रा, अंशु यादव पुत्र बलराज, फूलचंद्र पुत्र धर्मराज, अंकित पुत्र लल्लन पहलवान, विशाल सिंह छेलो ब्लॉक प्रमुख, संगीता कोरी के प्रतिनिधि विशाल सिंह मुख्य षड्यंत्रकारी है। और आपको ये भी बता दूं कि ये जिस विशाल सिंह की बात कही जा रही है, जो संगीता कोरी की बात की जा रही है, भाजपा से जुड़े हुए हैं। यानी यहाँ पर सीधा सीधा भाजपा का भी एंगल है। सवर्ण ने दलित को गोली मारकर हत्या की है और यहाँ पर जो सवर्ण है वो भाजपा से जुड़ा हुआ है। एसओजी टीम और सीओ सलोन प्रदीप कुमार की अगुवाई में पुलिस टीम मामले के 6 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुके हैं। पुलिस की पूछताछ में मुख्य आरोपी नवीन सिंह ने बताया है कि अर्जुन ने नाग पंचमी के मेले में विवाद हो गया था। अर्जुन ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर 4-5 थप्पड़ मारा था, जो मेरे जहन में गूंज रहा था। उसी रंजिश के चलते मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर साजिश के तहत गोली मार दी। मतलब
शरेआम यहाँ पर जो है गुंडागर्दी की तस्वीरें आ रही है, लेकिन कोई योगी सरकार यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रही। अब जब राहुल गांधी गए हैं तो राहुल गांधी ने क्या कहा, देखिए, मैंने अर्जुन की माता जी से बात की है, उन्होंने बताया छोटा बेटा बाल काटता है, कुछ लड़के उसके पास आते, बाल कटवाते और बिना पैसे दिए चले जाते। आखिरी बार जब आए तो उसने पैसे मांगे, कहा आज मेरे पैसे दे दीजिए, इसके बाद उसके भाई की हत्या की गई है। ये अन्याय है और समाज परिवार के खिलाफ है, इस परिवार को न्याय मिलेगा। राहुल ने कहा एक दलित युवक को मारा गया, पूरे परिवार को धमकाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग का आदर हो और न्याय सबको मिले। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलता है तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले। अर्जुन पासी की 9 दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इस संदर्भ में जो है बताया जा रहा है कि 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुका है। 7वां आरोपी विशाल सिंह छतोह ब्लॉक प्रमुख संगीता कोरी पत्नी बबलू का प्रतिनिधि है। संगीता कोरी ने चुनाव जीतने के बाद भाजपा ज्वाइन कर लिया। विशाल सिंह अभी फरार है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। इसको लेकर हिंदुस्तान ने खबर छापी है कि दलित की हत्या से लोगों में आक्रोश है। रायबरेली में पुलिस सरकार पर भड़के राहुल गांधी। तो ये अलग अलग प्रतिक्रिया जो है आ रही है और ये पूरा का पूरा मामला है कि अर्जुन नाम का व्यक्ति, अर्जुन पासी जो दलित है, वो हेयर कट हेयर शॉप का हेयर शॉप में मतलब हेयर कट करता है और बाल कटवाने कुछ लोग आते हैं, उसे पैसे नहीं देते और चले जाते हैं। तो एक दिन जब वो उससे पैसे मांगते हैं तो उनका झड़पा झड़पी होता है और फिर बाद में जो है वो उनके बुलाते हैं और अर्जुन को जो है गोली मार देते हैं। तो ये समझ सकते हैं कि आपका लॉ एंड ऑर्डर तो फेल हो ही रहा है, छोटी सी बात को इतना बढ़ा के हत्या तक कर दी जाती है। तो सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर क्यों सवर्ण जो है इतना उनको लगता है कि उनके सिर पर किसी का हाथ है या उनको लगता है कि सरकार उन्हें बचा लेगी। तो पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग या जो दलित समुदाय है उनके ही लोगों के साथ इस प्रकार के खिलाफ साजिशें, शोषण, हत्या, इस प्रकार की खबरें आजकल आम क्यों हो गई है। सवाल ये है कि सरकार आखिरकार इस विषय पे क्यों कुछ नहीं करती है। और तो और सरकार वक्फ बोर्ड के जरिए जो है वक्फ बिल में संशोधन करके अल्पसंख्यकों के अधिकार को मारना चाहती है। कभी आरक्षण में एससी एसटी में क्रीमी लेयर ढूंढती है, तो कभी आरक्षण जो एससी है एसटी है उसके अंदर ही जाट ढूंढने लगती है। यानी सबके सब, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे कुछ भी हो, एसपी हो, ये पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये पूरी की पूरी मिली भगत क्यों सामने आ रही है और इसको लेकर राहुल गांधी को बतौर नेता प्रतिपक्ष क्यों सामने आना पड़ा। ये तमाम तरीके के सवाल है इस वक्त जो जहन में आप सबके उठ रहे होंगे, लेकिन जवाब दोस्तों किसी के पास भी नहीं। ये पूरा तरीके से दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से फेल हो जाता है और पत्रकार भी इस मुद्दे को उठाने की बजाय, सरकार से सवाल पूछने की बजाय राहुल गांधी को ही घेरने का काम करते हैं। तो क्या लगता है आपको दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।